ओम गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। ओम विष्णुवेभ्यम नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ इंद्राक्षी। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये वीडियो आज हम लोग विशेषकर अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में, प्रथम तो कि अक्षय तृतीया कब, कि अक्षय तृतीया हम लोग कब मनाएं। ये कन्फ्यूजन कई बार रहता है कि 9 में हो या 10 तारीख में हो, क्योंकि अमावस्या 2 दिन हो गई है, तो उस हिसाब से कब होनी चाहिए, 9 में या 10 में। लेकिन अक्षय तृतीया विशेषकर 10 तारीख में है, दिनांक 10 वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार, मित्र योग है। इस दिन तृतीया तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है, और विशेषकर बुध जो है मेष में है। तो और एक और ये विशेष महायोग लेकर ये आई हुई है अक्षय तृतीया। ये भृगु योग में है। अब भृगु योग में है तो भृगु योग का मतलब है शुक्र योग। भृगु शुक्र को बोलते हैं। और रवि योग है इस दिन में, और राजयोग भी है। और भविष्य पुराण के माध्यम से देखा जाए तो त्रेता युग की ये तिथि होती है। तो इस बार ये, और इसको आखा तीज भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, परशुराम जयंती भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन ये विशेषकर भगवान विष्णु जी के अवतार परशुराम जी का भी ये जन्म दिवस है। तो विशेष महायोग है, और इसके कुछ विशेष प्रयोग मैं आप लोगों तक प्रेषित करूंगा अपने इस दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आप लोगों को ये पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं। इसमें विशेषकर अनेक प्रकार के योग बन रहे हैं शुभ कार्यों के लिए। ये एक विशेष महायोग है कि इसकी मैं आप लोगों को पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व 3 चीज बताना चाहते हैं। इसमें महालक्ष्मी साधना करनी है। यदि आप लोगों के पास रुपया पैसा धन की कमी बन रही है, या आप इस समस्या से ग्रसित हैं, तो इस महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बिल्कुल दीपावली से भी उच्च पर्व है। दीपावली जैसी महालक्ष्मी की कृपा पात्र बनने के लिए आप इस दिन में अक्षय तृतीया पर अक्षय प्रकार के पूजा करके अक्षय फल प्राप्त लाभ कर सकते हैं। आइए कुछ बात करते हैं विशेषकर। तो सर्वप्रथम तो 10 मई को ये साधना और पूजा आप लोगों को करनी है महालक्ष्मी की अक्षय तृतीया पर। और इसमें लोग बाग अपने अलग अलग प्रकार से कुछ नियम अपनाते हैं, आभूषण वगैरह खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, और लेकिन हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। उस खरीदारी से भी ज्यादा अच्छा यह है कि आप लोग यदि इस दिन जो आपकी घर में सेफ है
उसमें जो तिजोरी होती है उसको साफ करिए और पीला वस्त्र उसमें बिछाइए और महालक्ष्मी की और गणेश जी की और कुबेर जी की आप छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें सफाई करके। इस दिन आप अपने पूजा स्थल को, पूजा गृह को जरूर साफ कर रखें, स्वच्छ करें, स्नान आदि कराएं। यूँ तो प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन इस दिन आपको अवश्य करना है और इसके करने से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति आभूषण खरीद नहीं सकता, सोना स्वर्ण महंगा है, तो क्या करना है कि आप इस दिन केसर भी खरीद सकते हैं, चने की दाल भी खरीद सकते हैं। कोई विशेष प्रकार का ये अक्षय तृतीया है। एक आप तुम भी घर में ले आइए पीतल की, जो साधु महात्मा लोग रखते हैं लोटा जैसा, उसमें डबल लोटा होता है, जैसे कि इस तरह का, जैसे बीन होती है उस टाइप का एक डबल होके बनती है वो, ऐसे साधु महात्मा तुम भी बोलते हैं। आप वो पीतल की ले आए। अगर आप लोग कोई आभूषण नहीं खरीद सकते तो अक्षय पात्र बन जाएगा और उसका पूजन करिए आप। महालक्ष्मी की मूर्ति उस पर बनाएं या मूर्ति कोई लगा दें और स्वास्तिक बनाएं, श्री शब्द लिखें आप केसर से, पीले चंदन से, और श्री सूक्तम का पाठ करें बैठ के घर में। अगर दाब का बंदा आपको मिल जाए तो श्री सूक्तम का पाठ करिए उसको रख के, तो सिद्ध हो जाएगा। तो तत्पश्चात उसको अपनी आप तिजोरी में रख लीजिए। ये एक महाप्रयोग होगा। और इसके अतिरिक्त ये विशेष महायोग भी है, क्योंकि अक्षय तृतीया तृतीया तिथि, तो तृतीया तिथि है, तो अब गुरु का जो अंक है वो तीसरा होता है, अर्थात नारायण का अंक है तीसरा, गुरु का है, बृहस्पति देव का है, गुरु महाराज का है, तो विष्णु जी नारायण है। अब शुक्रवार है इस दिन में, तो शुक्रवार शक्ति का वार है और माँ शक्ति, शुक्र जो है महालक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, तो विष्णु भगवान जी और महालक्ष्मी का सुयोग प्राप्त है इस दिन में। तो महालक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी को की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एक विशेष महा उपाय क्या करना है आपको। देखिए, शुक्रवार का जो रंग होता है, वर्ण है, कलर है, वो सफ़ेद होता है, और बृहस्पति का कलर जो होता है, रंग होता है, वर्ण होता है, वो पीला होता है, पीताम्बरी होता है। तो आप दूध लीजिए, दूध शुक्र ग्रह का हो गया और महालक्ष्मी का स्वरूप हो गया, शक्ति के वार का दिन है, शुक्रवार का एक द्रव्य पदार्थ हो गया दूध। और इसके अतिरिक्त में आप थोड़ा केसर ले लीजिए पीले रंग का, या हल्दी आप दूध में डालिए और अपने अनुसार मिष्टान उसको करके मिश्रित करके आप उसको ग्रहण करिए। तो ये शुक्र और विष्णु जी का महायोग, भृगु योग, इस आखा तृतीया पर, अक्षय तृतीया पर आपके लिए विशेषकर बन जाएगा। घर के लोगों को भी दीजिए। एक विशेष बात की, विशेषकर नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है, लेकिन इस दिन में आखा तृतीया में, अक्षय तृतीया को आप माँ लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को तुलसी जरूर चढ़ाएं। तुलसी चढ़ाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होंगे, उनके पति प्रसन्न होंगे, आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। एक विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी को स्नान करके ही तोड़ना चाहिए, विरक्त करना चाहिए वृक्ष से, तुलसी वृक्ष से, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आपके पत्र की आवश्यकता है और आप औषधि स्वरूप हमारे लिए काम करिए, या हमारे लिए विशेष आप सिद्ध कारक हों जिस कार्य के लिए हम ले रहे हैं। ऐसा कह के तुलसी को, पत्र को विरक्त करना चाहिए तुलसी के पौधे से। ये नहीं कि एकदम खींच लिया, तोड़ लिया, पूरा एकदम खींच लिया। और ये दिन एक बहुत विशेष है। दूसरा, इस दिन में लहसुन है, प्याज है और मदिरा है, मांस है, इनका उपयोग नहीं करना है अक्षय तृतीया पर। इससे महालक्ष्मी जी अवरुद्ध होती हैं, जुए आदि का
और झूठ का अनेकता का प्रयोग नहीं करना है, पाप कर्म का नहीं करना है, गंदा विचार मन में नहीं रखना है, किसी का मन को दुखाना नहीं है, पाप कर्म नहीं करना है। इससे महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होंगी और आप लोगों को अलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी जी के और महालक्ष्मी की अपेक्षा बजाय। और एक और विशेष बात, इस दिन में आप चने के सत्तू का उपयोग करें अक्षय तृतीया पर। इसका दान भी कर सकते हैं, खरबूजे का भी दान है, और किसी पीले फल का दान है, पीले वस्त्र का दान है, पीले चने की दाल का दान है, दुग्ध का दान है, शंख का दान है, दही का दान है, मिश्री का दान है। ये आप अक्षय तृतीया पर विशेष कर सकते हैं। और एक महा उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, कि इस दिन में आप, अगर आपको एक सफ़ेद कटेली होती है प्रिय दर्शकों, अगर सफ़ेद कटेली का पौधा आपको मिल जाता है, इससे घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो आप सफ़ेद कटेली का पौधा आप लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र बनने हेतु, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, महाकृपा प्राप्त करने के लिए आप घर में इस पौधे को लगा लीजिए, और शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को इसका पुष्प आप चढ़ाएं। आपको विशेष प्रकार की कृपा मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। और प्रत्येक शुक्रवार में श्री सूक्तम का पाठ किया करें, तो आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आप लक्ष्मी से दूर कभी रह ही नहीं सकते। लक्ष्मी सूक्तम कर लीजिए, श्री सूक्तम कर लीजिए, कनक धारा कर लीजिए। कनक धारा का मतलब है, कनक में सोना, धारा में वर्षा, सोने जैसी वर्षा हो जाती है। श्री सूक्तम ही कर लीजिए आप, महालक्ष्मी जी की साधना विशेष है। इससे आपको उनकी कृपा से ओतप्रोत हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि होगी महालक्ष्मी की। आइए इस वीडियो के साथ इस हम वीडियो का पुनः आपको समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे और अगले विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी आभ्याम नमो नमः, ओम अक्षय तृतीया महारानी की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।